कोरोना ऐसा काल रहा कि आप घर बैठे भी योग अभ्यास कर सकते हैं। जब लोग टहल नहीं पा रहे थे, जिम नहीं जा पा रहे थे, स्विमिंग करने नहीं जा पा रहे थे, एकमात्र योग ऐसा था जिसको आप घर बैठे कर सकते थे। और ये एक बड़ा संदेश है योग के तरफ से। आपने देखा कि ऑनलाइन भी योग का कार्यक्रम चल सकता है। कई सारे टीचर आए जो ऑनलाइन अपने कार्यक्रमों को आगे रखा और इससे कोरोना काल में काफ़ी मदद मिली। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि युवा को योग अभ्यास से जुड़ने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज सिस्टम है उसमें आपके किसी खास अंगों पर ही ध्यान दिया जाता है। योग एक कंप्लीट प्रैक्टिस है, चाहे आपका शरीर हो, और शरीर के भी कई तल हैं। मांस है, आपके आंतरिक अंग हैं, हार्मोन्स है, ज्वाइंट है, हर चीज़, फिर मन है, सांस है, आत्म तत्व है। तो योग एक कंप्लीट पैकेज है। इसलिए योग के तरफ जुड़ने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार योग करते हैं आए हैं। और एक प्रेरणा हम लोग वहाँ से भी ले सकते हैं कि वो कैसे कम समय में भी सो करके ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। उसकी बड़ी वजह योग है। और इसलिए हम सभी युवाओं को योग करते रहना चाहिए। और ये युवा होने का मंत्र भी है कि आप सदा युवा बने रहना चाहते हैं तो योग से जुड़िए, क्योंकि युवा होने के लिए बहुत ज़रूरी है तन मन में एक बैलेंस हो। आप शारीरिक फिटनेस के तल पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन का क्या होगा, श्वास का क्या होगा। इसलिए आपको योग की तरफ देर सवेरे जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा संदेश, ठीक है, हम लोग वशिष्ठ योग आश्रम से हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप समय से पहले ही योग से जुड़ जाइए। इससे पहले कि मजबूरी में जुड़ना पड़े, आप पहले से योग अभ्यास में जुड़ जाएं। बस ज़रूरत है कि योग को योग के तल पर आना चाहिए। अभी हो रहा है कि हम कभी कभी एक्सरसाइज को भी योग समझ बैठते हैं। इसलिए एक सिस्टम है आसन करने का, आसनों का एक क्रम होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम योग को अपनाते हैं तो वो काफ़ी कारगर हो सकता है। विशेष तौर पर अभी कोरोना का काल है, तो योग और कोरोना, इसका क्या संबंध है, इस तमाम चीज़ों पर ज़्यादा सभी वर्ग ध्यान दें और साधना के तरफ जाएं। मैं एक सबसे आसान आसन बता रहा हूं जो काफ़ी अपने आप में सर्वांग आसन श्रेणी में है। जैसे आप पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पाँव को बेंड करें। अब यहाँ से अपने हथेली को बगल में रखें, सेतुबंद आसन करने जा रहा हूँ। सांस लेते हुए धीरे धीरे आप अपने पैल्विक को लिफ्ट करें और धीरे धीरे इंटरलॉक करें फिंगर को। और जैसे आप इंटरलॉक करेंगे तो शोल्डर के तल पर भी आपको अपने आएंगी। बिना पाँव को हिलाए आप इस पोस्चर में रहें और हाथ का सपोर्ट बैक को लगा सकते हैं। आप देखें कि इस पोस्चर से रहने से ये आपके लंग्स में उभार लाता है, हार्ट में उभार लाता है। और ये कोरोना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव लंग्स में होता है। तो इस आसन से करने से आपकी लंग्स में मजबूती आती है और इंटरनल ऑर्गन बाकी सब मजबूत रहता है। थाइमस ग्लैंड एक्टिव होने से आपकी जो इम्यून सेल है, टी सेल, वो एक्टिवेट होता है। इस आसन के करने के बाद आप जरूर अपान आसन करें, ताकि जो काउंटर पोस्चर है यानी प्रतिक्रिया आसन, अपान आसन के तल पर नी को चेस्ट के तरफ ले जाएं, छाती के तरफ, और सांस छोड़ करके फिर नॉर्मल सांस यहाँ पे लेते छोड़ते रहें। तो इस तरह के कई आसन हो सकते हैं। और जैसे कि अगर आप एक और चेस्ट ओपनिंग आसन बताऊंगा मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे घुटने के बल खड़े हो जाएं और हथेली को पीछे ले जाए पीठ के पीछे। अब यहाँ से सांस लेते हुए पहले स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते, फिर सांस लेते हुए बैक बेंडिंग के तरफ जाएं। तो ये उष्ट्रासन है। आप चाहें तो सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरह से, और पैल्विक को फॉरवर्ड करें और चेस्ट को उभारें, गर्दन को नीचे छोड़ें। इस आसन में भी वही हो रहा है कि चेस्ट को मैंने ओपन किया। और चेस्ट को ओपनिंग बहुत ज़रूरी है कोरोना के काल में, क्योंकि थाइमस ग्लैंड के एक्टिवेट होने से, लंग्स के एक्टिवेट होने से आपकी इम्यूनिटी भी पुष्ट होती है और लंग्स में मजबूती आती है। जब भी आप इस तरह के बैक बेंडिंग आसन करें तो फिर काउंटर पोस्चर के तौर पर, ताकि आपका बैक पे किसी तरह का स्ट्रेन हो वो समाप्त हो सके, शशांक आसन करना चाहिए, जिसको हम वज्रासन में पाँव को खोल देंगे। और उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए आगे बढ़िए। स्पाइन लंबी, पाँव खोलने से क्या होगा कि आप स्पाइन को लंबी कर पाएंगे और इस तरह से पाँव में, बैक में जो स्ट्रेन है उसको हटाया जा सकता है।